गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। जलाल के बादशाह खुदाम यसुम सिनासी, आज के दिन के लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ख़ास तौर पर है खुदावन आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए और खुदावन इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए जो तूने खुदावन हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम तेरी हजूरी में आए, झुकें और तेरे नाम को मुबारक कहें। रब्बुल फाज, मैं अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। और जितने खुदाम तेरे बेटे तेरी बेटियाँ एक खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रब्बुल फाज, उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, हमारी सोचें बदल जाएं, हमारे ख्यालात बदल जाएं, हमारे इरादे बदल जाएं। और आज के कलाम के वसीला से हम जितने भी इस कलाम को सुनते हैं या फिर खुदावंद जो बाद में इस कलाम को सुनते हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब सुनने वालों पर तेरा फजल ठहर जाए और खुदावंद हम बाबरकत हो जाएं, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। तो खुदावंद में एक बार फिर से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं, मत्ती रसूल की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत से 17वीं या 18वीं आयत से नहीं 18वीं आयत से हम सीखेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है कि जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार जाने का हुक्म दिया। और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा कि आए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा कि आए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। मसीह यीशु के कलाम पर और हम सब के सुनने वालों पर खुदा उनकी बरकत आए, आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं। यहाँ पर दो लोग हमें नज़र आते हैं और दोनों ही यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आज बात सीखने वाली है उन लोगों के बारे में यीशु मसीह ने दो लोगों के, यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। एक फकीह है और दूसरा एक आम शागिर्द है जो यीशु मसीह का कलाम सुनता है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। तो उनकी ज़िंदगी से आज इस वाक़या से हम सीखेंगे कि जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में
यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब लिखा है कि जब बहुत भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। जब बहुत भीड़ देखी तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पार चलने का यीशु मसीह ने हुक्म दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहाँ जाने का? पार जाने का हुक्म दिया यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो क्या करें? दूसरी तरफ चलें, कश्ती को दूसरी तरफ करें, दूसरी तरफ लेकर जाएं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जैसा हमने पिछले भी देखा है, तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें दूसरी जगहों पर हमें मूव करना है। यीशु मसीह के हुक्म को उन्होंने माना और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, जैसा पिछले हफ्ते में भी हमने इस बात को सीखा कि हमें यीशु मसीह के कुछ काम करने के लिए, यीशु मसीह का हुक्म मानने के लिए वी हैव टू मूव। अगर हमें दूसरी जगह पर मूव करना पड़े यीशु का काम करने के लिए, तो वी हैव टू मूव। तो हमें मूव करना है लोगों की ज़रूरतों के लिए, लोगों की रूहों के लिए, जहां पर ज़रूरी है, रूहों की नजात के लिए, रूहों की ज़रूरियात के लिए, रूहों को बचाने के लिए अगर हमें मूव करना है, अगर यीशु मसीह का कलाम कहता है कि मूव फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम दिस सिटी टू अनदर सिटी। और पिछले हफ्ते में हमने इस बात को सीखा कि किसने अपनी जगह बदली थी? पतरस ने क्या किया था? वो कुफ्र नहूम में आकर बस गए थे। हाँ, तो सैदा के इलाका को उसने छोड़ा और वहां पर आ गया, बैतसैदा के इलाके को। तो इसी तरह यीशु मसीह के लिए अगर हमें कोई अपनी जगह छोड़नी पड़े तो वी हैव टू लीव दैट प्लेस। आमीन, हालेलुया। तो हमें रूहों की निजात के लिए, रूहों की ज़रूरत के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए, रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वी हैव टू मूव। हालेलुया। तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा कहता है मूव करने के लिए। खुदा इस बात की डिमांड करता है मूव करने के लिए। और इसी तरह जब पौलुस रसूल की ज़िंदगी में हम देखते हैं तो अमाल की किताब जब पढ़े तो अमाल की किताब उसके 16वें बाब की 9वीं आयत और 10वीं आयत में बाइबल में कहते उसमें लिखा है, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। आमीन, हालेलुया। इट मीन्स कि पौलुस रसूल के पास क्या मदद थी? स्पिरिचुअल हेल्प। तो स्पिरिचुअल हेल्प के लिए, रूहों की मदद के लिए, रूहों की नजात के लिए, हमें उनकी मदद के लिए वी हैव टू मूव। कि हमें पार जाना है मीन्स हमें दूसरी जगह पर मूव करना है, हमें दूसरे लोगों के पास हमें पहुंचना है। वी शुड रीच टू अदर सोल्स टू हेल्प देम स्पिरिचुअली। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस हफ्ता में जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मीन्स we are going to fulfill their needs, their spiritual need.
हालेलुया, आमीन। तो हमें मूव करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है। जब कभी कॉल आए मूव करने की, जाने की, बुलाहट की, रूहें बुलाती हैं, अगर कोई आपको लोग बुलाते हैं, डोंट डिनाई, डोंट रिफ्यूज, बल्कि उसको खुदा की आवाज समझकर हमें मूव करना है। हालेलुया। और उसने क्या किया, 10वीं आयत में लिखा कि उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम में से उससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। हालेलुया। इट मीन्स कि जब खुदा हमें भेजता है, खुदा बुलाता है, खुदा रूहों के जरिए, ख्वाब के जरिए, रोया के वसीले, कलाम के वसीला से खुदा बताता है यू हैव टू मूव। मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जब 99 की बात है, जब मैं कराची में था, तो खुदा ने मुझे रोया में, खुदा ने मुझसे कलाम किया, यू हैव टू मूव नाउ। और मैंने उसी दिन उस शहर को छोड़ा और मैं गया, और खुदा ने वहां पर बहुत सी खुशखबरी का काम लिया, बहुत सारी रूहों की निजात का काम किया। खुदा ने बहुत सारी रूहों को बचाने के लिए खुदा मुझे वहां पर लेके गया। इट मीन्स कि खुदा बचाने के लिए, खुदा रूहों की निजात के लिए, रूहों के लिए खुदा बुलाता है, कलाम करता है, और खुदा कहता है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस सिटी टू अनदर सिटी, दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। देन वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। हमें फिर उस वॉइस को, खुदा की आवाज को क्या करना है, फॉलो करना है। हालेलुया। तो इन्होंने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि पार चलो, और उन्होंने उसकी बात को माना। और बाइबल मुकद्दस में आगे 2 अशखास का हमें जिक्र नजर आता है। 2 लोग हमें नजर आते हैं कि एक तो फकी नजर आता है और दूसरा शागिर्द नजर आता है। और यहाँ पर 2 हैं, और दोनों जो हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। दोनों का जहन है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलें। और यहाँ पर एक जो है वो तो एक आम शख्स है और एक फकी फरीसी है। तो दोनों की कोशिश है कि दोनों के अंदर ये डिजायर है कि वो क्या करें, यीशु मसीह के पीछे चलें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमें बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती हैं, कुछ हिंड्रेंस नजर आती हैं, कुछ रुकावटें नजर आ रही हैं उनकी जिंदगी में। उनकी जिंदगी में कुछ रुकावटें नजर आती हैं। और आज भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, आज भी यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी हिंड्रेंस आएंगी। यीशु मसीह को जब आप ये कहेंगे कि मैं यीशु मसीह तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी हिंड्रेंस, बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। और जो यीशु मसीह के वो मसाइल जो हैं, आपको यीशु मसीह के करीब होने से रोकते हैं, आपको यीशु मसीह के साथ चलने से रोकते हैं। और हमें यहां पर 2 किस्म के लोगों का जिक्र हमें नजर आता है, और खुदावंद यीशु मसीह दोनों को आंसर देते हैं। और पहला तो जो है वो बड़ा जल्दबाज नजर आता है। पहला क्या नजर आता है, क्या उसने कहा? हाँ, शुरू से पढ़ें, क्या लिखा है? नहीं, 18वीं और 19वीं आयत में। हाँ, क्या लिखा है? फकी क्या कहता है? और एक फकी ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ जी, उसने बड़ा जल्दबाज नजर आता है, बड़ी उसको खेती खेती काली काली में फटाफट। हाँ,
वो कहता है कि मैं ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। और दूसरा शख्स जो है वो थोड़ा डल नजर आता है और जरा सुस्त नजर आता है और कुछ बहाने बनाता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, अपने बाप को दफनाऊं तो फिर चलूंगा। तो यहां पर जो है हमें नजर आता है कि वहां पर दो शख्स, एक तो डल नजर आता है और एक थोड़ा तेज नजर आता है। तो दोनों जो है उनके अंदर जो है ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन ये जो पहला है ना, ये जो बड़ा क्विक है और बड़ा तेज है, वो कह रहा है कि हालांकि ये क्या है, फकी है और तालीम याफ्ता है और ये पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, इसके बावजूद वो कहता है कि मैं खुदावंद तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। तो एक्चुअली जो ये पीछे चलने वाला है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर, हालेलुया, इसके अंदर एक कोई और ही बात चल रही है। आप लफ्जों पर गौर करें, तो लफ्जों पर गौर करें। जब फकी फरीसी ने कहा कि मैं खुदावंद तेरे पीछे चलूंगा, तो यीशु मसीह ने आगे से जवाब क्या दिया उसको? यीशु मसीह ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भाट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं। वो यीशु मसीह को क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह का आंसर कुछ उससे मैच नहीं करता। जी, बात समझ आ रही है? यीशु मसीह का जवाब जो है, उसने कहा कि मैं उस्ताद तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो यीशु मसीह आगे से कहते हैं कि नहीं, लोमड़ियों के भाट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, इब्ने आदम के पास जगह नहीं है। कोई बात मिलती जुलती है? जी, यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? हाँ, वेलकम भाई, अगर तू पीछे चलना चाहना है, हाँ, तो यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए? वेलकम, कम बिहाइंड मी, फॉलो मी। हालेलुया, ऐसा ही कहना चाहिए था ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने क्या कि मेरे कोल थे सिर तो नहीं, मेरे सिर छुपाने ली थी जगह, तू केड़े चक्कर च पे है। बात की समझ आई कि नहीं आई? पहुंचे आप? उसके अंदर क्या था? जिस्मानी लालच था। उसके अंदर कुछ और सोच चल रही थी। उसने जब देखा कि मौजूदात होते हैं, इतना कुछ होता है, देखो तो बहुत कुछ होएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत मालो दौलत होगी, पता नहीं किन्नी किन्नी फीस लेंदा होएगा। हालेलुया। उसने कहा कि इसके पास तो बहुत कुछ होगा, ये बहुत बड़ा कोई होगा, रिच होगा, इसके पास इतना कुछ होगा। हाँ, तो यीशु मसीह ने उसके थॉट्स देकर, यीशु मसीह ने उसकी सोचें पढ़कर, यीशु मसीह ने उसके ख्याल पढ़कर, यीशु मसीह ने कहा कि भाई लोमड़ियों के भाट होते हैं, परिंदों के भी घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे कोलते सर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, तू केड़े चक्कर च पे है? तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनकी सोच पीछे कुछ और होती है। वो कुछ और सोच लेकर कहते हैं मैं भी पादरी बन जाना वहां, मैं भी खादम बन जाना वहां, बड़ा पैसा है, बड़ी इज्जत, बड़ा सारा कुछ हो, क्या बात है, जबरदस्त। लालच, ग्रीडीनेस, उनके अंदर कुछ और जिस्मानी सोच चल रही होती है। वो जिस्मानी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और उसकी सोच क्या थी, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? हाँ, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भाई लोमड़ियों के बाट होते हैं। ये बड़ा ही कहने के बड़ा ऐसे लगता है बिल्कुल तैयार था, बड़ी तेजी ने फटाफट जिन्होंने यीशु मसीह ने अपनी मैनी शगिर्दी चले लवे फटाफट।
हाँ, मैं फटाफट हाँ हो जावा, फटाफट हो जाए, हाँ दाखला हो जाए, हाँ डेडिकेशन हो जाए, मखसूसियत हो जाए, फलां काम हो जाए, बस जो ही हुई तो चल फिर तू कौन थे मैं कौन। यीशु से अंदर से जानता है वो। हमें यहां पर जाहरी तौर पर तो दूसरे ने कहा कि नहीं खुदावंद मैं अपने बाप नू जो है ना वो दफन करके आना, तो लगता कि ਇਹਦਾ कोई इरादा नहीं, हाँ ਇਹਦਾ कोई बहाने बनता पिया, ਇਹਦਾ कोई इरादा नहीं। तो ਜਿਹੜਾ कहना चल खुदावंद मैं तेरे पीछे पीछे चलांगा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ तो बिल्कुल ही तैयार है। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर को जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी अंदरूनी हालत को जानता है। यीशु मसीह अंदर से वाकिफ है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम क्या फरमाता है, जब सैमुएल ने मसा करना था, तो दाऊद को मसा करना था, तो खुदावंद ने वहां पर कलाम किया। खुदावंद ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि ए सैमुएल, तुम इंसान जाहरी चीजों को देखते हो लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब कि खुदा हमारे दिल पर निगाह करता है। इफ समबडी वांट टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, तो खुदा उसके दिल पर निगाह करेगा, इसके अंदर क्या क्यों करना चाहता है। हालेलुया। क्यों करना चाहता है? यीशु मसीह को फॉलो क्यों करना चाहता है? इसके अंदर क्या चल रहा है? तो यीशु मसीह हमारा खुदा जो है, आज भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर थॉट्स। हमें अपने सोचे, अपने ख्याल, अपने दिल को पाक करके यीशु मसीह के पीछे चलें। अदरवाइज वो जानता है कि ये अंदर की चलता पिया, ये कल नू की चाहता है, ये अंदर की है, कल नू की होएगा, आने वाले दिन की होना है, हाँ तो चल कल नू ये सारा कुछ मेरा। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच लेके वो क्या कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, और उनके अंदर ये ऐसी सोच है कि शायद ऐसी भी इंज करेंगे, ऐसा करेंगे, ये होएगा, वो होएगा, हाँ तो बड़ा कुछ मिल जाएगा। हाँ प्लीज हमें अपनी सोचों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं और मेरे अंदर क्या है। हालेलुया। तो उसने बड़ा कहा, उसने कहा कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। हालेलुया। उन्हें क्या कि सिर्फ इत्थे ही नहीं, ए नाल दे नहीं पिंड, तू जिथे भी जाएगा उत्थे ही जावांगा। हाँ पर मैंने मिलना चाहिए वो सारा कुछ। हाँ वो मिले सारा कुछ तो मैं जिथे कहेगा उत्थे ही लगा चलांगा। हाँ देखो ना असी किथे आ गए हैं, अपना मुल्क छड्ड के किथे आ गए हैं। मिलना चाहिए। हाँ हालेलुया, आमीन। हमें मिलना चाहिए। हमारी सोच किस लिए, भावें इस तो भी अगले कोने ते जाना पवे, हाँ माल मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, चाहे इथों भी अगे कोई सानू लै जाए। तो ऐसी सोच हमारे अंदर जो है, अपने लोगों के अंदर खुदा ऐसी सोच नहीं चाहता। हमारा खुदा चाहता है कि हम दिल से, हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा दिल पर निगाह करता है। हमारा खुदा दिल पर निगाह करता है। और जब यीशु मसीह ने उसकी ऐसी सोच को देखा, तो खुदा यीशु मसीह ने उसकी सारी इस सोच को जो है वो रद्द कर दिया। यीशु मसीह ने उसकी सारी सोच को रद्द कर दिया, और उसके ने जो प्लान बनाया था, उसके अंदर प्लान क्या था? उसके अंदर था प्लान कि ये कोई बादशाह होगा, इसके पास बहुत कुछ होगा, सारा चीज़ें होंगी, तो उसमें मेरा भी हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह की सोच लेकर यीशु मसीह के साथ चलना जो है ये इंतहाई गलत है। और बल्कि हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगी से चाहता है, हमारा खुदा चाहता है कि हम
मुखलिस होकर अपने खुदा के पीछे चलें, खालिस होकर हम अपने खुदा के पीछे चलें, ना कि हम कोई लालच अपनी जिंदगी में रखकर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जानबूझकर जब उसको जाना, जब उसके अंदर ख्यालों को जाना, तो यीशु मसीह ने उसको जानबूझकर ये कहा कि इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं है। इट मीन्स कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये चाहा कि वो इब्ने आदम के बारे में जाने। हालेलुया, इब्ने आदम के बारे में जाने। और आज भी हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह जमीनी नहीं है, वो आसमानी है। हालेलुया। यीशु मसीह की बादशाहत जो है उसका ये था कि ये ज़मीनी बादशाह होगा, इसके पास बहुत कुछ होगा, मालो दौलत होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़मीनी नहीं बादशाह हूं, मैं आसमानी बादशाह हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि ज़मीन की बादशाही। यीशु मसीह ने कौन सी बादशाही कहा? आसमान की बादशाही यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, तो इसका मतलब क्या कि यीशु मसीह ने अपनी कह लें कि पॉवर्टी जो है, अपनी गुर्बत को, अपने छोटा होने को यीशु मसीह ने यहां पर जाहिर किया कि भाई जिहदे कोल सिर धरन लई भी जगह ना होवे, हाँ, वो कितना को माड़ा बंदा होएगा। हाँ, यीशु मसीह ने बिल्कुल क्या कि बिल्कुल ही, हाँ, यीशु मसीह ने ऐसी अपनी कंडीशन साबित की वहां पर कि इब्ने आदम के सर रखने वास्ते भी जगह नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ये पेश किया कि बिल्कुल एक आम सा इंसान। वो क्यों आम सा इंसान? ताकि खुदा की खुशखबरी जो है हर एक आम शख्स तक भी पहुंच जाए। हालेलुया। हर एक आम शख्स तक भी बादशाही की खबर, यीशु मसीह की निजात, यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह की जो खुशखबरी है वो एक आम शख्स तक भी पहुंच जाए। हालेलुया। अगर बादशाह पैदा होता बादशाह के पैलेस में, तो किसी की रसाई ना होती। हालेलुया। कोई लंगड़िया लूलिया हाँ उत्थे तक पहुंचा ही ना सकता। हाँ, कोई कोड़ी उत्थे वाड़ ही ना सकता। आम शख्स की रसाई ना होती, आम शख्स यीशु मसीह से मिल ही ना सकता, आम शख्स तक यीशु मसीह का पैगाम ही ना पहुंचता। तो यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए इस लोअर स्टेटस में खुदावंद यीशु मसीह आया दुनिया में, ताकि हर एक लोअर स्टेटस तक, अप टू डाउन, हाँ, बादशाहों को खबर मिली और उसके बाद लोअर स्टैंडर्ड। हालेलुया। और एक ही टाइम में बादशाहों को भी मिली और लोअर और चरवाहों को भी मिली। हालेलुया, जो लोअर स्टैंडर्ड के थे। आमीन। तो यीशु मसीह का आना जो है वो बादशाह खुदा है, वो मालिक है। अगर मूसा नू बादशाह दे घर पाल सकता है, हालेलुया, आमीन, तो वो तो खुद है, अपनी जात है, तो वो किसी उससे भी बड़े बादशाह के घर में पैदा हो सकता था और अपना प्लान वो पूरा कर सकता था। लेकिन उसका लोअर स्टेटस में पैदा होना वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी अप टू लोअर, कि हर एक शख्स तक उसकी क्या पहुंच जाए? खुशखबरी पहुंच जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के भट होते, भट क्या होते हैं? रहने की जगह होती है, जो असी उन्होंने पंजाबी च कहने कोले, कोले, होल, सुराख जिथे वड़ जाते ने। हाँ, घोरने, हाँ पंजाबी में, हाँ, होल, ठीक है, होल जो होते हैं, ठीक है, होल जो।
तो यीशु मसीह ने कहा कि उनके भी होते हैं, उनके लोमड़ियों के भट्ट कहने का क्या मतलब? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। उन्होंने दी जगह भी होंगे ने, लेकिन आपको पता कि लोमड़ी जो है ये नुकसानदेह जानवर है। ਜੀ 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 एक वो फायदा देने वाला जानवर नहीं, ਜੀ मकार, नुकसान देने वाला। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मीन से दूसरे लफ्ज़ों में कि बुरा जानवर है ना। ਜੀ ਤੇ खुदा ने क्या कि खुदा ने एडे बुरियां ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, लेकिन मेरे ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं। एडे बुरे जानवर ਨੂੰ ਵੀ खुदा ने जगह ਦਿੱਤੀ रहने वास्ते। कंपेयर करें यीशु मसीह की कुदरत को, कंपैरिजन करें। यीशु मसीह कहते हैं कि इतना बुरा जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, तो खुदा ने उन्हें भी जगह दी है। हालेलुया। लेकिन इब्ने आदम के पास ਸਰ ਧਰਨੇ की जगह नहीं। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। कंपेयर करें यीशु मसीह कितना अपने आप को यीशु मसीह ने डाउन कर दिया, कितना डाउन कर दिया। परिंदे, परिंदों से भी क्यों ना कोल भी हौसले होंगे ने, लेकिन इब्ने आदम को कोई नहीं। हाँ? तो यीशु मसीह ने उसको क्लियर करने की कोशिश की कि भाई भैड़े दे भैड़ा जड़ा है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी है कार, पर मेरे कोल वो भी कोई नहीं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया तो इट मीन्स कि हमारे खुदा के पास दुनिया की चीजें नहीं है, वो कहते हैं आसमान की चीजें, हालेलुया आसमानी बरकतें। यीशु मसीह के पास आसमानी बरकतें हैं। आसमान पर यीशु मसीह ने अगर घरों का बंदोबस्त किया है, अगर घरों का वादा किया है, तो वो आसमान पर किया है। हालेलुया। उसने कहा कि आसमान पर है, हालेलुया, जमीन पर नहीं है। जमीन पर उसने कहा कि नहीं, जमीन पर उसने कहा कि मेरे अपने वास्ते भी सिर धरना से भी जगह नहीं। हाँ, ते आसमान ते आओ ना, ते तुहाडे वास्ते भी है ने, मेरे वास्ते ते है ने, ते तुहाडे वास्ते भी है ने। हालेलुया। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। हालेलुया। अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। हाँ, हालेलुया। तो खुदा का कलाम इस बात के लिए फरमाता है कि यीशु मसीह ने उसको इस तरह से क्लैरिफाई किया, यीशु मसीह ने उसकी सोच को बदला, यीशु मसीह ने उसकी सोचों को क्लियर किया कि भाई मेरे पीछे आना ही ते दुनिया दी कोई शय नहीं हो लभनी। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अगर कुछ मिलना है तो आसमान पर मिलना है। हालेलुया। आसमान पर हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना रखा है, बहुत सारी खुदा ने हमारे लिए अपनी मलकियत रखी है और ऐसा खूबसूरत शहर रखा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया तो यीशु मसीह ने उसकी सोच को देखकर, जो फकी फरीसी था ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਚ ਸੀ, ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, आगा भी चलांगे, जिथे भी तू जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या था? लालच था, दुनियावी लालच था। और ये हमें यीशु मसीह के साथ चलना है तो हमें अपनी जिंदगी में दुनियावी लालच नहीं रखना, अगर यीशु मसीह के साथ चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना है तो दुनियावी लालच नहीं होना चाहिए और हमें दिल से चलना चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह अगर सोचते, वहाँ यहाँ पर हमें एक बड़ी अजीब सी कंडीशन नजर आती है। फकी फरीसी जो थे ये यीशु मसीह को मानते थे? नहीं, कोई नहीं सर मानते यीशु मसीह। हाँ, फकी फरीसी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, वो तो यीशु मसीह ते की सन, दुश्मन बन। हाँ, लेकिन इतने तो फकी फरीसी अपने मुंह कह रहे हैं ना। हाँ, इतने तो फकी फरीसी अपने मुंह कह रहे हैं कि खुदावन तू जिथे जाएगा मैं तेरे पीछे चलांगा। हाँ, हालेलुया। तो इसका मतलब कि यीशु मसीह को इनकरेज करना चाहिए था उसके, हाँ भाई वेलकम भाई, वो बड़ी गल है, फकी फरीसी मेरे पीछे आ गया, हो सकता है वेख के तो कोई और भी मेरे पीछे लगनगे। हाँ, हम इंसानी सोच
हमारी सोच क्या होती है? कोई बड़ा आदमी, कोई इस तरह का आदमी हमें चर्च में मिले ना, हम कहते हैं आउन दियो भाई, आउन दो, बड़ी गल है जी। चर्च का अपना जरा MNA में वो मेरे चर्च आ रहा है, वो फलाना आ रहा है, तो MNA भावें किस लालच में होंदा है कि मेरे जावांगा तो उत्थे वोट बन। हाँ, दुनियावी सोच लैके भावें होंदा होवे। काउंसलर साहब आउन, हाँ जी काउंसलर साहब नूं बुलाओ जी, मेहमान खसूसी फलाने नूं बुलाओ, उत्थे आके पता लगे कि मेहमान खसूसी आए, वो आके ते इन्ने लख दे गए ने। हाँ, इन्ने लख दे गए ने। हैं क्यों दे गए ने? उत्थे ना वजेगा ਉਹਦਾ, बड़ा ही गल होएगी, बड़ी बात होएगी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? वोट ਬਣਨਗੇ। लालच लाया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ आएगा तो अच्छी बड़ी गल है। हम लोग अपनी जिंदगी में याद रखें, हम परखते नहीं, हम जांचते नहीं है। यीशु मसीह ने जांचा, उसकी सोच को जांचा, यीशु मसीह ने उसके अंदर को पढ़ा, और यीशु मसीह ने जब उसके अंदर को पढ़ा तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई इत्थे दुनियावी कोई शय नहीं लभनी, जिस लालच में तू आ रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, हमें खुदा के घर में लालच के तहत नहीं आना। जिंदगी में लालच नहीं होना चाहिए कि खुदा दे घर जावांगे तो बड़ा कारोबार बहुत ही चमक जाएगा, बड़ा सुख सकून ते बड़ियां मौजां ते बड़ियां बहारां लग जाणगियां यीशु दे पीछे चलण नाल। हालेलुया, आमीन। आमीन। कोई ऐसी सोच लेकर अगर खुदा के घर में आता है तो प्लीज अपनी सोच को बदलें। सोच को बदलने की जरूरत है। आप अपनी सोच ना रखें ऐसी, बल्कि खुदा खुद कहता है कि उसकी बादशाही को पहले तलाश करो, ए सारियां चीज़ां तुहानू मैं इनाम च दे दां। ये गोदा काम है। हालेलुया। ये उसका काम है कि वो आपके मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक, आपके अकल के मुताबिक, आपकी जिंदगी के मुताबिक वो आपको जो चीजें इनाम में देगा, आप जिस इनाम के हकदार हैं, हालेलुया, वो खुद ही दे देगा। आप ऐसी सोच ना रखें। आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, आप ऐसी सोच ना रखें, बल्कि खुदा, आपका खुदा खुद ही जानता है कि ये मेरे साथ कैसे चल रहा है, मुझे इसको देना है। हालेलुया। तो वो खुदा जो है वो जरूरी देगा। हालेलुया। तो कई बार हम इस तरह की सोच रख लेते हैं, कोई अच्छी शख्सियत को चर्च में, हाँ जी उसको बड़ा वेलकम कहेंगे, बड़ा वार्मली वेलकम कहेंगे। हाँ, आम जी रूह है, जरा निजात पाने वास्ते है, उन्होंने कभी भी ना भावें वेलकम किया हो, तो जो वो आया तो हार मंगाओ। हाँ हाँ, ऐसा ही है। नहीं जी, हार मंगाओ तो वो वास्ते जरा मिनरल पानी नहीं रखो, तो जरा निजात पान आया उन्होंने कभी पूछे नहीं। हाँ, हालेलुया। हमें ऐसा अपनी लाइफ में इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसा वेलकम, इस तरह का वेलकम नहीं करना चाहिए जिनकी सोच जो है वो जिस्मानी सोच होती है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी गलती को दुरुस्त किया, उसकी गलती को रेक्टिफाई किया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो वो हमारी गलतियों को रेक्टिफाई करता है। हालेलुया। हमारी गलतियों को दुरुस्त करता है, हमारी सोच बदलता है, हमें आईना दिखा देता है, हमारा अंदर हम पर जाहिर कर देता है। हालेलुया। हमारा खुदा हम पर हमारा अंदर जाहिर कर देता है। हम अंदर से क्या होते हैं जब यीशु बोलता है, जब यीशु कलाम करता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह बोलता है, कलाम करता है, जब यीशु मसीह के पास आता है तो वो उसका अंदर जो है वो उसको दिखा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको रेक्टिफाई किया, उसकी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया, उसकी सोचों को रेक्टिफाई किया। यीशु मसीह ने उजागर किया, उसकी सोच को दिखा दिया, व्हाट यू हैव इनसाइड। खुदा यीशु मसीह जब कलाम करता है तो यीशु मसीह ने उसकी सोच को रेक्टिफाई किया। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी से ये चाहता है कि हम अगर उसे कबूल करें, हम उसके साथ चलें, तो हमें वर्ल्डली सोच नहीं रखनी, दुनियावी सोच नहीं रखनी। हालेलुया। यीशु मसीह
दुनियावी सोच रखने वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई चलता है तो चले, हाँ चलता पे आ ही जा रहे हैं, पर वो उस दिन की कहेगा मैं तेनू तेरी मेरी वाकफियत ही नहीं। जी उन्हें कहना मैं खुदावंद बड़े मौजदे बहांदा रहा, बड़ा कुछ करता रहा, इन्नियां मीटिंगां अरेंज करते रहे, हाँ तो बड़े लोग शिफा भी पाते रहे ने, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इट मीन्स कि यीशु मसीह जो वर्ल्डली सोच रखते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। यीशु मसीह उनको एक्सेप्ट नहीं करता। हालेलुया। तो फिर हमें यीशु मसीह के साथ चलना है तो बेशक अपने दिल से चलना है, साफ दिली से चलना है। और दूसरा शख्स जो है वो थोड़ा डिले कर रहा है, एक्सक्यूज कर रहा है। दूसरा शख्स एक्सक्यूज कर रहा है, डिले कर रहा है कि नहीं खुदावंद मैं की कर रहा हूं, मैं अपने बाप को दफनाऊं तो फिर जो है ना वो मैं तेरे पीछे चलांगा। हालेलुया। तो यहां पर एक बात हमें एक पहली बात हमें उसकी जिंदगी से ये नजर आती है कि जो काम अपनी दुनियावी लाइफ में भी याद रखें, दुनियावी लाइफ में भी याद रखें कि अपनी जिंदगी में जो काम आप आज कर सकते हैं उसको कल पे ना डालें। हालेलुया। जो काम आप आज कर सकते हैं ना, आपके पास 10 काम है, 10 काम आपने शाम 4 बजे तक खत्म कर लिए हैं, 9 खत्म कर लिए, एक रह गया, चल यार कल कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो उसको ना छोड़ें, कल के लिए उसको करें, उसी दिन में करें, उसी डेट में करें। तो ये यीशु मसीह के पीछे उसी दिन टाइम चल सकता था जब यीशु ने कॉल किया, उसी टाइम ये यीशु मसीह के पीछे चल सकता था, लेकिन इसने क्या किया, बहाना बनाया, मैं पहला अपने बाप नू दफनावा ते फिर। हाँ तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें एक्सक्यूज जो है, एक्सक्यूज नहीं करने चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए जिस तरह इसने बनाया। जो हम आज कर सकते हैं वो हमें आज ही करना चाहिए। हालेलुया। और इसने कहा कि मेरा बाप जो है, मैं अपने बाप को दफनाऊं। हाँ तो बाप, अब कुछ लोगों का ख्याल है कि उसका बाप जो है ना अभी मरा नहीं था, करीबुल मर्ग था। कुछ फिलासफर बताते हैं कि उसका बाप अभी मरा नहीं था, यानी कि उसके अंदर क्या था कि मैं इधरों गया तो पीछे बाप मार गया तो फिर की करांगा है। करीबुल मर्ग था, या फिर ऐसा ही कर लें कि मार ही गया था, या मरने ही वाला था, बहुत सीरियस था। तो उसने इससे उसके अंदर क्या थी, एक ख्वाहिश थी कि अच्छा हूं ते बीमार है तो अच्छा चल जे इंज हो गया तो फिर एक करके तो फिर इको बारी फिक्र ला गई सारी, फिर यीशु मसीह के पीछे चलांगा। हाँ तो उसके पीछे चलूंगा, तो उसके अंदर ये बात थी। तो याद रखिए कि जब कभी भी आपके सामने एक तरफ यीशु मसीह की कॉल है और एक तरफ आपका रिश्ता है, हालेलुया, एक तरफ क्या है, बाप का रिश्ता है, और दूसरी तरफ क्या है, यीशु मसीह की कॉल है। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, जो दूसरा बंदा था उससे क्या कहा, शागिर्द से क्या कहा, नहीं तू मेरे पीछे चल। हाँ यीशु मसीह ने क्या कहा, तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को मुर्दे। हाँ जी, यीशु मसीह ने क्या कहा, तू मेरे पीछे चल। हुन आवाज किसकी है, यीशु मसीह की कॉल है कि तू मेरे पीछे चल, फॉलो मी। हालेलुया। और एक तरफ क्या है, बाप रिश्ता है। हालेलुया। तो कई बार याद रखें, हमारे अपने रिश्ते जो हैं वो हमारी जिंदगी में यीशु को फॉलो करने के लिए रुकावट बन जाती है। कभी हमारे रिश्ते जो हैं, करीबी रिश्ते, हाँ
बड़ा करीबी रिश्ता ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ हाँ हालेलुया प्लीज हमें इस बात को भी अपने जहन में रखना है, माइंड में रखें। अगर आप यीशु की खातिर कदम उठाएंगे, यीशु आपके रिश्तों को खराब नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु रिश्तों को खराब नहीं करता, बनाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मिलाता है, जुदा नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह दरमियानी बन जाता है। हालेलुया। मिला देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो मिलाप करा दिया जो दुनिया का कोई भी ना करा सकता था। खुदा का इंसान के साथ मिलाप किसी इंसान ने नहीं करवाया, तो करवाया तो किसने करवाया? यीशु मसीह ने करवाया। तो ये बात प्रूफ करती है कि मिलाप जो है वो यीशु मसीह करवाता है। यीशु मसीह मिलाता है, जुदा नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह दरमियानी है। आमीन। तो यीशु मसीह को फॉलो करें, यीशु मसीह रिश्ते खराब नहीं होने देगा। हालेलुया आमीन। अगर बाप मार भी गया तो जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया आमीन। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो बाद खबर आ जाती हो अब्बा मर गया है, हाँ तो यीशु मसीह क्या चलने हैं, हाँ तो जाके उन्हें उठा लेने। ये मरा नहीं है बल्कि सोता है। हालेलुया आमीन। लेकिन फकत जरूरत इस बात की है कि यीशु मसीह को फॉलो किया जाए। लाजर को तो ऐसे ही किया ना, जिंदा लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने कहा कि ये मरा नहीं बल्कि सोता है। आमीन। हालांकि 4 दिन हो गए सन मरा हुआ, तो जेड़ा ये यीशु मसीह के पीछे चलेगा, अगर कोई 3 नाल दे पिंड टुर जाते हैं मनादी करने वास्ते, तो जे पता लगता तो फिर वापस आके उन्होंने हालेलुया प्रेज गॉड। ऐसा ईमान यीशु को फॉलो करने के लिए, ऐसा ईमान आपका खुदा आपके रिश्तों को जुदा नहीं बल्कि मिलाएगा। आमीन। लेकिन फकत जरूरत यह है कि आपका चलना यीशु मसीह के साथ कैसा है। हालेलुया। ओ ना वे तुसी इबादत दा बहाना पा के ते गए किसी होर काम हो, दैट इज रॉन्ग। फिर यीशु मसीह बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर जिन्हों तुहां इन्वॉल्व कर लिया ना भाई नूं, फिर वो जुदाई करेगा। हाँ तीने रोज ही मीटिंगां ने तो जांदा किसे और काम में। अगर यीशु के पीछे चलें तो खुदा रिश्ते को भी बताएगा, नहीं वाकई यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। खुदा उसके अंदर सेटिस्फेक्शन देगा, खुदा उसको बताएगा, खुदा उसको सिखाएगा, और वो कभी भी रिश्ता आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो हैं, यीशु मसीह रिश्तों को मिलाता है, यीशु मसीह रिश्तों को जुदा नहीं करता। आमीन। तो उसने यीशु मसीह के उसने क्या कहा कि मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। तो याद रखें कि हमारे रिलेशनशिप जो हैं, कई बार जब हमारा खुदा हमें आवाज़ देता है तो हमें हमारे रिलेशन जो हैं, हमारे रिश्ते जो हैं, वो हमारे और हमारे खुदा के दरमियान क्या बन जाते हैं? जुदाई बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, और हम खुदा की आवाज़ को निगलेक्ट करते हैं। हालेलुया। और इसको पीछे चले जाएं तो पतरस की सास ने, मैं उसको आपको बिल्कुल शुरू में लेके जाने लगा हूँ। तो आदम ने जब गुनाह किया तो किसकी बात मानी? अपने रिश्ते की। हालेलुया। वो रिश्ते की बात मान के बाप दे हुक्म नूं निगलेक्ट कर दिता, ते अपने रिश्ते नूं की कर दी? अहमियत। हाँ कई दफ़ा बीवी नूं अहमियत देंदियां देंदियां असीं खुदा दे हुक्म नूं, हाँ दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू फॉलो, we have to follow the voice of God, we have to follow, listen the voice of God। हमारा खुदा हमें क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने कहा कि चल तू मेरे पीछे चल, मुर्दियां नु मुर्दे दफन करेंगे। हालेलुया। तो हमें अपने खुदा की आवाज़ को फॉलो करना है, हमें यीशु मसीह की
कुदरत को फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे फॉलो करना है। और बाइबल मुकद्दस में जब हमें एक इसी तरह दो शख्स जो हैं, हमें बाइबल मुकद्दस में दो औरतों का जिक्र नजर आता है। एक ने छोड़ दिया और एक ने पकड़ लिया। जिस तरह हमें यहाँ पर नजर आता है कि इस शख्स की जिंदगी में जो कहता है ना कि मैं बाद में आऊँगा, कहता है कि मैं बाद में आऊँगा। मैं थोड़ा इसमें बातें जो है ना वो छूट रही हैं। व्हाट यू सजेस्ट, क्या आप क्या कहते हैं कि इसको सेकंड पार्ट कर लें? जी, इट विल टेक टाइम। जी भाई, सेकंड पार्ट कर लें भाई, हम एग्री। ओके, सो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं कि हमें यीशु मसीह की आवाज़ को क्या करना है? फॉलो करना है। अदर देन द रिलेशनशिप, हमें यीशु मसीह की आवाज़ को अपने रिश्तों पर ज़्यादा फोकियत जो है वो यीशु मसीह को देनी है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज़ को अव्वल दर्जा देना है, उसको ज़्यादा हमें अहमियत देनी है। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी अपने खुदावंद की आवाज़ को फॉलो करने का फजल बख्शे। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।